ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद और छठवां अध्याय। इसका श्लोक संख्या 20 पे चर्चा कर रहे थे कल। एवं यतन्तं विजने माम आह अगोचरो गिराम गंभीरसलक्ष्णया वाचा शुचः प्रसम्यन इव। So, seeing my attempts in that lonely place, the personality of Godhead, who is transcendental to all mundane description, spoke to me with gravity and pleasing words just to mitigate my grief. So, एवं यतंतम विजने, इस एक लाइन पे हम लोग कल 2 दिन चर्चा की। एवं शब्द सूचित करता है कि प्रामाणिक वैष्णव शुद्ध वैष्णव के मार्गदर्शन के अनुसार दृढ़ निश्चयी होकर के भगवान के भक्ति योग में लगना। एवं शब्द सूचित करता है जो पिछला श्लोक है, दिदृक्षुस तदहम भूया, विद इंटेंस डिजायर टू सी कृष्णा। भगवान कृष्ण को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के साथ, यह है एवं। तो एवं शब्द जो है यहाँ पे सूचित करता है 2 चीज के लिए मुख्य रूप से, कि विथ नो मटेरियल अटैचमेंट, माया के प्रति कोई आसक्ति नहीं, भौतिक संसार से कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं। सो हम लोग कल विस्तार से चर्चा की है कि हालांकि ये हो सकता है कि बहुत सारी भौतिक आसक्ति हैं, अनर्थ है, भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन जो भक्त नारद मुनि के पद चिन्ह में पालन करते हुए एवं इस प्रकार से, किस प्रकार से, उन भौतिक इच्छाओं को हृदय से नष्ट करने की इच्छा रखते हैं, उनसे मुक्त होने की इच्छा रखते हैं और केवल केवल और केवल कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। और जब इस प्रकार की इच्छा, तीव्र इच्छा रखते हुए भगवान के शुद्ध वैष्णव जो होते हैं, उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करके ऐसे महान आचार्यों की जो विधि बताई गई उसको पालन करते हैं, दृढ़ता पूर्वक उसको स्वीकार करते हैं और उस विधि के अनुसार यतंतम, अभी जो विधि बताई जाती है, विधि और विधान है, तो जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, प्रामाणिक आचार्य हैं, तो कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। उनका इंटरेस्ट होता है, उनका एकमात्र रुचि होता है कि हमको, बद्ध जीवात्माओं को, भगवान कृष्ण में कैसे पूर्ण रूप से आश्रय मिल सके, वो प्रदान करने के लिए वो विधि और विधान हमको प्रदान करते हैं। हाँ, तो विधि बताते हैं कि आप भगवान के नाम का जप करिए और सेवा करिए, भगवान के कथा श्रवण करिए, ये सब जो है विधियां हैं। हाँ, साधन भक्ति की विधि कहलाते हैं। विधान, रेगुलेशंस भी बताते हैं कि 4 नियमों का सख्ती से पालन करिए। हाँ, एकादशी का पालन करिए और जो है 10 नाम अपराध से बचिए। 10 नाम अपराध मत करिए, एकादशी का पालन करिए, 4 नियम पालन करिए गहराई से, और किसी भी प्रकार की भौतिक आसक्ति हृदय में मत रखो। इस प्रकार का रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको प्रदान करते हैं। तो जो वास्तविक रूप में गंभीर भक्त होते हैं, जो वास्तव में इच्छा रखते हैं कृष्ण को ही प्राप्त करने का, और इस जीवन को सार्थक बना करके, इस एकमात्र इसी जीवन में ही जो डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, नो मोर माया, नो मोर बर्थ अगेन, वापस से माया नहीं, वापस से माया जगत नहीं, अब केवल कृष्ण चाहिए। बहुत सारे जन्म हमने ऐसे ऐसे निकाल दिए, तो वो फिर लग जाते हैं। तो निश्चित रूप में बद्धावस्था में होने के कारण वो जो विधि विधान होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कि पूर्ण रूप से माया की आसक्ति को छोड़ करके केवल कृष्ण के प्रति ही सतत आसक्ति रखते हुए, स्मरण करते हुए
भले ही भौतिक कार्यकलापों को क्यों ना कर रहा हो। हाँ, देखिए भौतिक कार्यकलाप जो बाहर के जो कार्य है ना, जो शरीर के द्वारा इंद्रियों के द्वारा किए जाते हैं, उनको छोड़ने के लिए नहीं बोला जाता, और उनको परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर कोई, किसी के हृदय में इच्छा ही नहीं है, इंटेंशन नहीं है, उद्देश्य नहीं है कि उसको कृष्ण चाहिए और माया को छोड़ना है, तो चाहे बाहरी रूप से भौतिक संसार को छोड़ भी दे तब भी कोई फायदा नहीं। और वहीं दूसरी ओर कोई भक्त है जिसके हृदय में इच्छा है कि वो कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, तो भले ही बाहरी रूप से संसार को ना त्यागे, संसारिक कार्यों को करता रहे, संसार में रहे, तब भी कोई नुकसान नहीं। हाँ, इसी को अलग भाषा में बोला गया है। ऐसे ही सिमिलर एक श्लोक आता है, आराधितुम यदि हरि तपसा तत किम, न आराधितो यदि हरि तपसा तत किम। कि उस तपस्या का क्या अर्थ है जिसके द्वारा भगवान हरि की आराधना नहीं। और अगर भगवान हरि का कोई आराधना कर रहा है, सेवा कर रहा है, स्मरण कर रहा है, तो तपस्या करने का क्या फायदा है। हाँ, तो इसी प्रकार से उस प्रकार के भौतिक संसार को, भौतिक कर्तव्यों को त्याग करने का क्या लाभ है, अगर किसी के हृदय में कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, माया को ही चाहता है, अपना ही सुख भोग करना चाहता है, तो ऐसी इस स्थिति में भौतिक संसार को त्याग करने का क्या फायदा। और अगर किसी के हृदय में तीव्र इच्छा है कृष्ण को प्राप्त करने की, तो भौतिक संसार त्याग करने का कोई मतलब नहीं, कोई नुकसान नहीं, भौतिक संसार में रहने में कोई नुकसान नहीं। हाँ, इसलिए ये कभी मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। कल शायद कुछ भक्त लोग, ऐसा कभी कभी हो जाता है कंफ्यूजन, नो प्रॉब्लम। तो इसलिए ग्रहे ठाको वने ठाको, इट डजेंट मैटर, चाहे आप घर में रहिए, वन में रहिए, ग्रहे ठाको वने ठाको सदा हरि बोले डाको। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दैट इज रिक्वायर्ड। इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट one leave the home, one leave the material activities. But what is required? The required thing is that one chant the holy name of Krishna very loudly. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, राम राम हरे हरे। ये जरूरत है। हाँ, तो अगर ये कोई करता है, तो ऑफ कोर्स ये करने के लिए आ, संघर्ष लगता है, मेहनत लगेगा। इट्स नॉट सो इजी थिंग, इतना आसान नहीं है, लेकिन ये असंभव भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। इट मे बी टफ, इट मे बी टफ, इट मे बी डिफिकल्ट, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल फॉर दोज हु आर रियली डिजायर्स ऑफ गेटिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा। ऐसे भक्त हैं जो वास्तव में, जिनके हृदय में इच्छा है, दोज हु आर रियली सिंसियर, रियली सीरियस अबाउट दिस, जो वास्तविक रूप में गंभीर हैं और निष्ठावान हैं, सच में कृष्ण को चाहते हैं। सो डिफिकल्ट हो सकता है, बट टफ हो सकता है, बट इम्पॉसिबल नहीं। और भगवान की कृपा से ये डिफिकल्टी और टफनेस भी जो है खत्म हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं। जो कार्य, जो चीज है, हमारे लिए टफ हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, रादर हमारे लिए इम्पॉसिबल, असंभव है। माया को छोड़ना, भौतिक आसक्ति को छोड़ना, ये असंभव कार्य है। ऐसा समझ लीजिए, उससे भी ज्यादा कठिन है कि शेर के मुख से निवाला निकालना, उससे भी ज्यादा कठिन कार्य है किसी बद्ध जीवात्मा को इंद्रिय भोग से, माया के प्रति आसक्ति से दूर करना। ये उतना ही कठिन है, उससे भी ज्यादा कठिन है कि शेर के मुंह में हाथ डाल के निवाला निकालने के समान, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई कृष्ण का आश्रय लेता है, तो इट्स पॉसिबल, तब संभव है। तब संभव ही नहीं है, बड़ा आसान हो जाता है। इसी को भागवत में बताया गया है। हाँ, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, व्हाट इज दैट वर्ड्स, वत्स पदम हरेर मुरारे, वत्स पदम हरेर मुरारे, मुरारे, one who has taken shelter of Krishna's lotus feet, this material existence, तो कैसा हो जाता। समाश्रित ये पद पल्लव प्लवम, महत्पदम पुण्य यशो मुरारे, भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम, पदम पदम यत् विपदाम न तेषाम। देखिए, सच होप गिविंग वर्सेस आर देयर। भागवतम इसलिए पढ़िए सब लोग, हाँ, जीवन से सारी समस्या नष्ट हो जाएगी। हाँ, भागवतम 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 58 नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हुए ये श्लोक बोलते हैं,
क्षमासिता ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत् विपदाम न तेषाम्. For those who have accepted the boat of the lotus feet of the Lord, who is the shelter of the cosmic manifestation and is famous as Murari, the enemy of the Murademon, the ocean of the material world is like the water contained in a calf's hoof print. Their goal is Param Padam Vaikuntha, the place where there are no material miseries, not the place where there is danger at every step. जो भौतिक जगत है, यहाँ पे पदम पदम यत विपदाम. हाँ, ये जो है भौतिक जगत, यहाँ पे पग पग में विपद ही विपद है, कष्ट ही कष्ट है, डेंजर ही डेंजर है. लेकिन न तेषाम, फॉर दोज डिवोटीज जो कि समाश्रिता. समाश्रिता इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे शब्द है. हाँ, सम्यक रूपेण आश्रिता, हैविंग टेकन शेल्टर. समाश्रिता सम्यक रूपेण आश्रिता, मतलब जो पूरी तरह से केवल कृष्ण के ही चरण कमलों का आश्रय लेते हैं इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस. यानी जिनके हृदय में केवल कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने का ही मात्र इच्छा है. ऑल्दो देयर मे बी मटेरियल डिजायर्स, मटेरियल अटैचमेंट, भौतिक आसक्ति, भौतिक इच्छाएं हो सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो ऐसे भक्त होते हैं, जो वास्तविक भक्त होते हैं, वो डिजायर नहीं करते हैं टू कल्टिवेट दोज मटेरियल अटैचमेंट्स. दे आर नॉट फियरफुल ऑफ गेटिंग ऑफ दोज मटेरियल अटैचमेंट्स. वो भौतिक आसक्तियों से मुक्त होने में उनको डर नहीं लगता है. रादर दे वांट, दे डिजायर दैट इट शुड हैपन फोर्सफुली. वो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे हृदय में है बहुत सारी भौतिक आसक्तियां हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कृपा करके बलपूर्वक वो सारे भौतिक वासनाओं को, आसक्तियों को हृदय से निकाल के आप आकर के बैठ जाइए अच्छे से, सम्यक रूपेण अवस्थित हो जाइए. So that is the business of a genuine devotee, a serious devotee, sincere devotee, जो इसको बोलते हैं समाश्रिता. लेकिन अगर कोई डरेगा, डरे नहीं, कृष्ण के भक्ति करेंगे भौतिक आसक्ति नष्ट हो जाएगी, तो इट्स लाइक, ये वैसा है कि जैसे कि कोई व्यक्ति अ, सोचता है कि मैं स्नान करूंगा तो मेरे शरीर मेरा साफ हो जाएगा. कि कोई जो है लंबे समय से, मान लीजिए 2 4 10 दिन से नहाया नहीं, ऐसे भी होते हैं. कॉलेज हॉस्टल्स वगैरह में ऐसे लड़के लोग होते हैं, और 2 4 10 दिन छोड़िए, महीने महीने तक नहीं नहाते कई लोग. तो फिर वो क्या करते हैं, बदबू आती है तो फिर परफ्यूम लगाते रहते हैं. तो तो ऐसे मान लीजिए कई दिनों से कोई नहाया नहीं है, उसके शरीर से पूरी बदबू आ रही है, वही गंदा कपड़ा पहना है ना, बाल बिल्कुल खराब दिख रहे हैं, और पूरा तमोगुण में है, आलसी है, लेजी है, सब ये सब है. तो उसको कोई बोलता है, भाई अभी ठंडी चली गई है, दोपहर का समय है, अच्छा आ जाओ, बढ़िया स्नान कर लो, आप अच्छे अच्छे हो जाओगे, अच्छे दिखोगे. हाँ, ये देखो बहुत अच्छा शैम्पू लेके आया हूँ आपके लिए, बहुत अच्छा साबुन है, अच्छे से नहा लो. तो उसको मालूम है कि हाँ ये सही बात है, ये अच्छा शैम्पू और साबुन लगा के मैं नहा लूंगा तो बढ़िया चकाचक बिल्कुल, बिल्कुल साफ हो जाऊंगा, और बदबू आना सब बंद हो जाएगी, और अच्छे अच्छे कपड़े पहन लूंगा. लेकिन उसको बस ये डर लगता है, वो जो गंदगी है उससे इतनी आसक्ति हो गई है कि बोलता है कि मैं नहा लूंगा, ये गंदे कपड़े निकाल के फेंक दूंगा, नए कपड़े पहन लूंगा, तो मैं अगर नहाऊंगा तो मेरी ये जो गंदगी है चली जाएगी, मैं चाहता नहीं ये गंदगी जाए. तो फिर ऐसे लोग का क्या कर सकते हैं, उसको तो फिर कोई भी नहीं हेल्प कर सकता है. तो एटलीस्ट ये डिजायर तो रहना चाहिए, इच्छा तो रहना चाहिए कि ये आई शुड बिकम फ्री फ्रॉम दिस नेस्टी थिंग्स. इतनी ये गंदगी से मुझे भाग जाना चाहिए, दूर निकल जाना चाहिए. कब ये हृदय से ये गंदगी दूर जाएगी. इसी को महाप्रभु ने चेतो दर्पण मार्जनम. सो अ जेन्युइन डिवोटी या सिंसियर डिवोटी, सीरियस डिवोटी जो होते हैं, वो तीव्र इच्छा रखते हैं कि कब मेरा हृदय पूरी तरह से शुद्ध होगा. हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर इसलिए प्रार्थना करते हैं कि कबे हामा हे राघो श्री वृंदावन. कबे, व्हाट इज दैट वर्स, कबे निताई करुणा हबे संसार वासना, संसार वासना मोरा कबे तुच्छ हबे. ये डिजायर कर रहे हैं कबे, वेन गौरंग बलिते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयने बबे नीरा. तो नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कब, जब मैं गौरांग महाप्रभु का नाम लूंगा, उनका स्मरण करूंगा,
उनका ही जो रूप है मेरे सामने आएगा, और इस तरह से मेरा शरीर जो है पुलक शरीर हो जाएगा, रोमांचित हो जाएगा शरीर। अभी कैसी स्थिति है, भौतिक आसक्ति होने के कारण भौतिक वस्तु भौतिक व्यक्ति को स्मरण करके शरीर रोमांचित होता है, कई लोग पुलक शरीर हो जाता है, रोने भी लगते हैं कई लोग। हाँ, जैसे सुबह सुबह उठ करके जब ऐसा होने लग जाए कि एवरी डे मॉर्निंग एज सुन एज यू गेट अप इमीडिएटली द सुप्रीम लॉर्ड्स फॉर्म शुड मैनिफेस्ट विद इन द कोर ऑफ योर हार्ट। भगवान का वो सुंदर रूप जो है हृदय में प्रकट होना चाहिए, और तीव्रता से भगवान का स्मरण आना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, हरे कृष्णा गौरंगा गौरंगा। तो समझना चाहिए कि हम भगवान के प्रति आसक्ति विकसित कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि कबे हबे, कब होगा, कब होगा कि जब मैं गौरांग महाप्रभु का नाम लेकर के मेरा शरीर पुलक शरीर हो जाएगा। हरि हरि बोलिते नयने बब नीरा, भगवान हरि का नाम लेते ही आंखों से अश्रुधारा बहेगी। तो ये कब होगा? आर कबे निताई चांदेर करुणा होइबे, संसार बसना मोरा कबे तुच्छ हबे। नित्यानंद प्रभु की करुणा कब मिलेगी? क्योंकि उनकी करुणा से मेरा जो संसार के प्रति वासना है वो तुच्छ हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ मतलब महत्वहीन हो जाएगा। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेराबो श्री वृंदावन। कब मैं सभी विषयों के प्रति आसक्ति को त्याग दूंगा और मेरा मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, और तब मैं जो है श्री वृंदावन धाम को वास्तव में देख पाऊंगा, समझ पाऊंगा। तो इस प्रकार से ये प्रार्थना भक्त कर रहे हैं। तो ये जो प्रार्थना है ना, तो ये है, यही वास्तव में योग्यता है भक्त को ये माया से मुक्त होने का। इच्छा, डिजायर, डिजायर इज डिजायर ही वो चीज है जिसके कारण हम भौतिक संसार में फंसे हैं, और डिजायर ही वो चीज है जिससे हम निकल सकते हैं। हाँ? इस भौतिक जगत को रिफ्लेक्शन बोला गया है, प्रतिबिंब है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। तो ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा स्वत्थम प्राहुरव्यम बताया गया है कि ये भौतिक जगत क्या है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और वृक्ष नीचे है। तो हर चीज, एवरीथिंग विच इज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड हैज बिकम परवर्टेडली रिफ्लेक्टेड, उल्टा प्रतिबिंबित रूप में आ चुका है इस भौतिक जगत में। तो वो प्रतिबिंब किसके ऊपर है? मिरर होना चाहिए ना कुछ तो। जैसे पानी तालाब के बाजू में वृक्ष होता है तो उसका प्रतिबिंब नीचे बनता है, तो पानी की सतह से रिफ्लेक्ट होकर के परवर्टेड रिफ्लेक्शन बनता है। तो इस भौतिक संसार में हर चीज हमारे हृदय में जो भी है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये सारी चीजें भौतिक आकर्षण आसक्ति, ये आध्यात्मिक जो आकर्षण है कृष्ण के प्रति जो शुद्ध रूप में होता है, जो एक्चुअल है, उसका रिफ्लेक्टेड एंड परवर्टेड फॉर्म है जो हमको दुख देता है, जो कि एक्चुअल नहीं, आर्टिफिशियल है। तो ये रिफ्लेक्शन किस पे होता है? हाँ, ये प्रश्न उठता है। तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिबिंब बनता है, ये इसका मिरर क्या है? दैट इज डिजायर, फॉल्स कॉन्सेप्शन, द मटेरियल डिजायर। तो अगर इसको चेंज कर दिया जाए, हाँ, प्योर डिजायर किया जाए, तो हम वो प्योर वस्तु को वापस से प्राप्त कर सकते हैं। सो दैट इज द वे, इस प्रकार से किया जा सकता है। इसलिए डिजायर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी सारी चीजें टेक केयर हो जाती हैं, भगवान टेक केयर कर लेते हैं भक्तों के संग में, और भगवान परमात्मा के रूप हृदय में उस हिसाब से फिर गाइडेंस देते हैं। तो इसलिए, तो जब एवं इस प्रकार से डिजायर को रखते हुए, तो निश्चित रूप में फिर अ, माया को ओवरकम करने के लिए फिर यत्न करना पड़ता है, यतनतम उसको यतन, यतनतम मतलब एंडेवर, एफर्ट, एफर्ट लगाना पड़ता है, विजने। तो ये भक्त, जब कोई भक्त इस प्रकार से ये करता है ना, एवं यतनतम विजने, ये करेगा, थोड़ा अल्प मात्रा में भी करेगा, तो डेफिनेटली जो दूसरी लाइन में बोल रहे हैं, माम आह अगोचरो गिराम, माम आह, ही स्पोक टू मी, हु स्पोक टू मी? द सुप्रीम लॉर्ड स्पोक टू मी, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, who is transcendental to all mundane description। भगवान जो कि अगोचर है, अगोचर मीन्स हु इज डिवाइन, ट्रांसेंडेंटल जो कि दिव्य है, और हर प्रकार के भौतिक वर्णन, भौतिक स्थिति से परे हैं। तो वो क्या किए? ही स्पोक टू मी विथ ग्रेविटी एंड प्लीजिंग वर्ड्स, बड़े गंभीर के साथ, गंभीर लक्षणया वाचा, भगवान की वाणी बहुत गंभीर होती है। हाँ, जस्ट थंडरिंग ऑफ अ क्लाउड से कंपेयर किया गया, बादल जैसे गरजते हैं ना, उस प्रकार से भारी आवाज है भगवान की, बादल के गरजने की जैसे। लेकिन प्राय कई बार किसी की बहुत भारी आवाज होती है तो डरावनी भी होती है, डर भी लगता है ना।
लेकिन भगवान की जो वाणी है वो गंभीर है, बादल के गरजने की जैसे गंभीर भी है। मेघ मेघ गंभीर या वाचा, ऐसे भी आता है एक जगह वर्णन कि मेघ गंभीर या गिरा, गिरा मतलब शब्द है। लेकिन साथ ही साथ में सलक्षणया है, सलक्षणया, सलक्षणया मीन्स प्लीजिंग टू हियर, इट्स वेरी प्लीजिंग ऑल्सो, और सुनने में बहुत मधुर भी है। तो इसका बहुत हम लोग जब 64 क्वालिटीज ऑफ कृष्णा हम चर्चा किए थे जन्माष्टमी स्पेशल में, जिसमें वर्णन किए थे, तो कृष्णा इज सो वंडरफुल, इज सो वंडरफुल, इतने अद्भुत है, इतने अद्भुत है भगवान कि बहुत अतीव सुंदर है, इसमें कोई संशय नहीं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम सुरभीरभिपालयन्तम। सो भगवान सुरभीरभिपालयन्तम, बहुत ही अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से गायों का पालन करते हैं, गोचरण के लिए जाते हैं। और लक्ष्मी, हजारों हजारों लक्ष्मियां बड़े ही संभ्रम, बड़े ही ध्यान पूर्वक, तीव्रता से, इच्छा के साथ उनको आकर्षित करने के लिए सेवा करते रहते हैं, लेकिन कोई आकर्षित नहीं कर पाता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हाँ। द्वारका में भी 16,108 रानियां, और एक से एक रानियां जो है इतनी सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता के सामने इस भौतिक संसार की कोई भी स्त्री की सुंदरता फीकी पड़ जाए, इतने सुंदर हैं वो। बताया गया जैसे माता रुक्मणी, जब रुक्मणी का विवाह हो रहा था, तो उस वक्त कृष्ण आए थे उनका अपहरण करने के लिए। तो वर्णन है कि माता रुक्मणी जब जा रही थी अपने महल से निकल करके दुर्गा माता के मंदिर लेके जाना था उनको, तो चारों तरफ से सारी स्त्रियां घेरी हुई हैं उनको, बीच में माता रुक्मणी है, और फिर उसके बाद सारी कई सैकड़ों स्त्रियां हैं, ब्राह्मण की पत्नियां हैं, और फिर उनके बाहर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सैनिक लोग हैं। तो प्रैक्टिकली इट वॉज इम्पॉसिबल कि कोई उनको देख भी सके। हाँ। और और ऊपर से वो पूरा घूंघट डाल के उनको ले जाया जा रहा था पालकी में बैठा के, फिर जब पालकी से उतर के जाने वाले थे, तो महल से जब बैठना था उनको, पालकी में जाना था, तो माता रुक्मणी आउट ऑफ इंक्विजिटिवनेस, हाँ, बहुत ईगर, तत्पर थी, उनको बहुत कि कृष्ण आए कि नहीं आए ये देखने के लिए। तो जस्ट घूंघट उठा के उन्होंने देखा थोड़ा सा कि कृष्ण आए कि नहीं आए। इतनी छोटी सी झलक मिली, जितने भी वहां पे राजा थे, महारथी थे, सब के सब बेहोश होके गिर गया, दर 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 दर। कोई हाथी में बैठा था, घोड़े में बैठा था, घोड़े हाथी से नीचे गिर गया, सब के सब, इतनी इतने सुंदर है। तो और ऐसे सारी जितने 16,108 रानियां हैं, और ऐसे करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां हैं वैकुंठ में, और गोपियां करोड़ों गोपियां हैं। सो इसके बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है, इसका कोई डिस्क्रिप्शन भी नहीं कर सकता। भीष्म पितामह बताते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हुए भीष्म पितामह बताते हैं कि हाउ कृष्ण लस्ट कैन नॉट इवन टच द सुप्रीम लॉर्ड्स हार्ट, भगवान कृष्ण के हृदय को काम जो है स्पर्श भी नहीं कर सकता है। हाँ। तो उस भीष्म पितामह भी इसके बारे में बताते हैं। तो इतने सुंदर है, लेकिन फिर भी सब बहुत तत्पर होकर के, तो सारी रानियां लक्ष्मियां बहुत अतीब सुंदर भी हैं, और बहुत सुशील भी हैं, और पूर्ण रूप से पतिव्रता भी हैं। कृष्ण को ही एकमात्र मानती हैं, चाहती हैं, और कृष्ण का ही एकमात्र सेवा करना चाहते हैं, और पर्सनली सेवा करते हैं। उनके हजारों हजारों दासियां होती हैं, लेकिन जब कृष्ण ऑफिस से आते हैं, तो कोई भी दासी को सेवा नहीं देती है डायरेक्ट कृष्ण का। वो खुद कृष्ण के लिए कुकिंग करते हैं, कृष्ण के लिए प्लेट बनाते हैं, कृष्ण को खिलाते हैं, कृष्ण को चामर सेवा करते हैं, सब पर्सनली करते हैं। तो सारी की सारी रानियां, रुक्मणी इत्यादि, रुक्मणी तो सबसे चीफ क्वीन हुई, वो खुद सब पर्सनली सेवा करते हैं। तो इतना सब होने के बावजूद भी कृष्ण जो है रंच मात्र भी आकर्षित नहीं होते, आसक्त नहीं होते हैं, किसी से भी आसक्त नहीं होते। हाँ, केवल और केवल उनका जो सेवा करने का जो भाव है, उसी से आकर्षित होते हैं, बाकी और किसी से आकर्षित ही नहीं होते हैं। चाहे गोपियां भी हैं, करोड़ों करोड़ों गोपियों के साथ रास नृत्य चल रहा है, अब भगवान अचानक से छोड़ के चले गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ा उनको। दैट इज द नेचर ऑफ कृष्णास ट्रांसेंडेंट क्वालिटीज। तो भगवान इतने इतने सुंदर हैं, कंदर्प कोटि, करोड़ों करोड़ों कंदर्प कामदेव भी जिनके सुंदरता के सामने मोहित हो जाते हैं। ऐसे तो ये भगवान की सुंदरता है। और ना केवल सुंदरता, भगवान कृष्ण ही इज सच अ प्लीजिंग टॉकर। वो जब बात करता है, इट्स वेरी 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 प्लीजिंग टू हियर। जो लोग होते हैं जो सुनते हैं, तो वो पूरे अपने दोनों कान पूरा खड़ा कर देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये भगवान कृष्ण बोलना बंद ही ना करें। जब भगवान
जा रहे थे द्वारका से हस्तिनापुर, जस्ट एक शांति दूत बन के उनको जाना था, वो मैसेज देना था। अ, तो उसमें बस थोड़ा सा मैसेज देना था। भगवान जा रहे थे तो बाकी सारे कई ऋषि मुनि लोग साथ में आ गए। तो भगवान बोले कि आप लोग क्यों आ रहे हैं, मैं जस्ट एक छोटा सा मैसेज देने जा रहा हूँ। हाँ। बोले कि हम आपको सुनना चाहेंगे, आप जब बोलेंगे तो। बोले मैं कुछ प्रवचन नहीं देने वाला हूँ, बस एक जस्ट छोटा सा टॉक है। हाँ, तो आप लोग आने का आवश्यकता नहीं है। बोले नहीं नहीं, वॉट एवर यू स्पीक, इवन यू स्पीक फॉर 5 मिनट्स, आप 5 मिनट के लिए भी कुछ भी बोलेंगे, 10 मिनट भी बोलेंगे, वी वॉन्ट टू हियर, इट्स वेरी प्लीजिंग टू हियर। आपको सुनना बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, उसमें बहुत रस होता है, हम सुनना चाहते हैं। और इसलिए जब करोड़ों करोड़ों लोगों की सभा में भी अगर जब कृष्ण बोलना चालू करते हैं तो सब लोग शांत हो जाते हैं और बड़े ध्यान से सब लोग सुनते हैं। सो प्लीजिंग टू हियर। हम लोग जब बोलना चालू करते हैं तो 15-20 लोग कभी सभा हो गए तो 10 मिनट भी कोई नहीं टिक पाता है, सब इधर उधर बात करने लग जाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट प्लीजिंग। हाँ, हम प्लीजिंग नहीं है। हाँ, लेकिन भगवान इतने प्लीजिंग है, तो प्लीजिंग टॉकर एंड हिज, और उनके जो शब्द होते हैं वो बड़े ही जो है सेलेक्टेड होते हैं। कोई भी मीनिंगलेस वर्ड्स, एनी मीनिंगलेस वर्ड कैन नॉट कम आउट ऑफ कृष्णास माउथ। भगवान के मुख कमल से कोई भी निरर्थक शब्द आ ही नहीं सकता है। हाँ, भगवान जोक भी करेंगे, मजाक भी करते हैं, जोक करते हैं बहुत, कृष्णा जो है बहुत जोक करते हैं, मजाक करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना, मजाक मजाक में लोग इतने दे लूज टॉक हो जाता है, यानी दे लूज कंट्रोल ओवर देयर व्हाट दे स्पीक, है ना। मजाक में कई बार होता है कि लोग अगर कुछ थोड़ा सा मजाक करना चालू करते हैं तो जवान फिसल जाते हैं कई बार, है ना। जो जवान फिसलने से कई बार या तो होता है कि सामने वाले को ऐसा कुछ बोल देते हैं कि वो दुखी हो जाता है, या कभी ऐसा कुछ बोल बैठते हैं कि उनका पोल खुल जाता है, पता चल जाता है ये तो मूर्ख नंबर 1 है भाई, क्या कुछ भी बकवास करता रहता है। ऐसा ऐसा कई बार होता है फ्रेंड सर्कल में, जब इस तरह से बात चलती है तो समझ में आता है रे कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलता है, ऐसा करके लोग समझते हैं। लेकिन कृष्ण, कृष्ण का पूरा फुल कंट्रोल है अपने बॉडी पे। अगर मजाक भी करेंगे, ही नेवर स्पीक्स एनीथिंग विच विल हर्ट एनीबॉडी। कुछ भी ऐसा उनके मुख से शब्द नहीं निकलता है जो किसी को, किसी व्यक्ति को दुख पहुंचा दे। वट एवर ही स्पीक्स, अगर किसी को चेस्टाइज भी करेंगे, किसी को डांटते हैं या किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी का, इफ ही मेक्स फन ऑफ somebody, सो वो उसको हर्ट नहीं करता है। दैट इज ऑल्सो प्लीजिंग टू एवरीवन। सबको प्रसन्न करता है, और जिस व्यक्ति का मजाक उड़ाया जा रहा है उसको भी आनंद आता है इंटरेस्टिंगली। और वो सोचता है कि हाँ, और मोर मोर, और ज्यादा करो, और ज्यादा करो। तो और भगवान जो भी बोलते हैं, मजाक में भी बोलते हैं, तो कभी ऐसा नहीं होता कि निरर्थक कुछ निकल गया, सामने वाले को लगे देखो क्या बोल रहा है यार। हाँ, हंसी नहीं आई, मजा नहीं आया, ऐसा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिज वर्ड्स। वो जो बोलते हैं गंभीर, या और बहुत गंभीरता होती है उसमें, बड़े अर्थ होते हैं, डीप मीनिंग्स होते हैं, स्पेशली व्हेन ही स्पीक्स नॉलेज। जब वो ज्ञान देते हैं, आप सोचिए, कृष्णा स्पोक भगवत गीता 5000 years बैक, 5000 साल पहले भगवान गीता बोले। एंड ये जो टॉक था, संवाद था, ये अनप्लैंड था, कोई ऐसा सोच के नहीं आया था। ऑफ कोर्स इट वाज प्लान, दैट इज कृष्णास प्लान, बट हम जब पास्ट टाइम में लेते हैं तो इट वाज अनप्लैंड। कृष्ण, कृष्ण आए अर्जुन को लेकर के, अर्जुन वाज फुली प्रिपेयर्ड, और अर्जुन पूरा धनुष बाण सब उठा करके तैयार हो गया, बोलता है कि कृष्ण ले चलो, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ कौन युद्ध करने आया है। आई एम फुली प्रिपेयर्ड टू फाइट, मैं पूरी तरह से युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। और जब भगवान लेके गए, दोनों रथ के मध्य, सेनाओं के मध्य में रथ खड़ा कर दिए, तब अर्जुन बेचारा परेशान हो गया, रोने लग गया। भगवान बोले अरे क्या हो गया भाई, तुम तो पूरा धनुष, धनुर्उद्यम में पांडवा, धनुष धनुष उठा करके, तीर निकाल करके तैयार खड़े थे पूरी तरह से कि शूट कर दोगे अभी तो, और ये क्या हो गया, अचानक से रोने कैसे लग गए तुम भाई। तब भगवान इमीडिएटली जो है, अर्जुन जब इस प्रकार से रोने लग गया, पूरी तरह से आसक्त हो गया, कहा, सो व्यवहित पृटना मुखम निरीक्षा, स्वजनवधाद् विमुखस्य दोष बुद्ध्या, कुमतिमहरदात्मविद्ययायाश्चरणरति परमस्तमस्तु। भीष्म पितामह याद कर रहे हैं कि कैसे व्यवहित प्रटना मुखम निरीक्षा स्वजन वधाद विमुखस्य दोष बुद्धिया, ये दोष हो गया, बुद्धि दूषित हो गई जब अर्जुन की, जैसे ही अपने समक्ष देखा कि उसके सगे संबंधी लोग खड़े हैं, तो क्या हो गया, दोष बुद्धि आने से जो है वो स्वजन वधाद विमुखस्य, अपने स्वजन लोगों को वध करने से विमुख हो गया।
इमीडिएटली। तो भगवान क्या कहे, कुओं में कुमतिम अहरद आत्मविद्यायस, ऐसी कुमति को हरण करने के लिए, नष्ट करने के लिए बड़े ही कृपा पूर्वक जो है भगवान आत्मविद्यायस आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं अर्जुन को। ऐसे परम भगवान कृष्ण को जो है चरण रति परमश्य तस्य में रतिरस्तु, ऐसे भगवान परम भगवान कृष्ण के चरण के प्रति मेरी रति जो है हमेशा बनी रहे, इस प्रकार से विश्वकर्मा प्रार्थना करते हैं। तो भगवान इमीडिएटली he spoke this divine transcendental knowledge भगवद गीता विद इन 40-45 मिनट, 40-45 मिनट में पूरा गीता सुना दिए। एंड अर्जुन गॉट कन्विंस टू फाइट अगेन, अर्जुन पूरा कन्विंस हो गया। और उस भगवत गीता को पूरे 5,000 साल से लोग पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कई लोग पूरा जीवन पढ़ पढ़ के भी समझ नहीं पा रहे हैं। जस्ट इमेजिन, दैट इज कृष्णा's नॉलेज इंटेलिजेंस। कृष्ण का ये बुद्धि है, कृष्ण के जो शब्द होते हैं, जो बोलते हैं, इट्स सो वेरी डीप मीनिंग, इतना डीप मीनिंग है। तो समय हो गया, यही सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, हमको समझाने के लिए कितना समय देना पड़ता है, सोचिए। भगवान इतने शब्द, इतने अर्थपूर्ण शब्द बोलते हैं, 40 मिनट में पूरा गीता समझा दिया अर्जुन को। और हमको तो एक गीता के एक श्लोक को समझाने के लिए 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं कई बार। सो एनीवे, तो यहाँ पे भगवान तो बोल रहे हैं कि माम आह अगोचर गिराम गंभीर सुलक्षणया वाचा। सो ये डिजायर होना चाहिए हृदय में कि कब भगवान, अगर किसी का रूप का दर्शन करना है ना, तो केवल कृष्ण के रूप का दर्शन करना चाहता हूं मैं। इस संसार में और कोई रूप हमको संतुष्ट नहीं कर सकता है, असली सुख नहीं दे सकता है। अगर किसी की वाणी सुनने का इच्छा करे ना, कि अरे एक बार उससे बात कर लेता हूँ, बहुत अच्छा लगता है बात करने में, कुछ अच्छा नहीं लगता है, माया है, केवल टाइम समय की बर्बादी है। अगर इच्छा ही करना है कि किसी से बात करना है, किसी को सुनना है, तो इच्छा करना चाहिए कि व्हेन कृष्णा विल स्पीक टू मी, कब मुझे भगवान बोलेंगे। अब भगवान बोलेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद बोलेंगे भगवान, इवन वाइल लिविंग विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड कृष्णा कैन स्पीक टू यू इफ यू बिकम क्वालिफाइड। अगर आप योग्य बन जाते हैं, कृष्णा बोल सकते हैं। विग्रह विग्रह भगवान ही है, विग्रह बात करते हैं अपने भक्तों से, दैट इज पॉसिबल। तो अगर किसी का दर्शन, किसी की सुंदरता से आकर्षित होकर के किसी को देखने का इच्छा करें, तो इच्छा करिए हृदय में कि मैं भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहता हूँ। किसी से बात करने का इच्छा करे, किसी की आवाज सुनने में अच्छा लगता है, तो आप इच्छा करिए कि कृष्ण कब मुझसे बोलेंगे, मैं कृष्ण की बात को सुनना चाहता हूँ, है ना। और किसी के साथ कुछ कार्य करने का इच्छा करे, तो कृष्ण के साथ, तो कृष्ण का सेवा करने का इच्छा करना चाहिए, कृष्ण के साथ लीला करना चाहिए। किसी के साथ समय व्यतीत करना है, मीटिंग करना है, बैठ के बातचीत करना है, तो कौन होना चाहिए, कृष्ण होना चाहिए। जिस प्रकार से जो बुद्धिमान होते हैं वो ये इच्छा करते हैं। और नारद मुनि का सौभाग्य हुआ कि वो ये भगवान की गंभीर सुलक्षणया वाचा इसको सुन लिए एक बार, असुचा प्रशमयन वाह। और इससे क्या हो गया, उनका पूरा जो ग्रीफ है, जो कष्ट है, वो नष्ट हो गया इमीडिएटली, इट वॉज वैंक्विश्ड। और हृदय में तीव्र इच्छा आ गई, पूरे जन्म फिर और किसी रूप रूप रंग और ये शब्द के प्रति आकर्षण नहीं आया, वो केवल कृष्ण के प्रति आकर्षित रह गए। ओके, एनीवे, हम लोग यहीं पे विराम करेंगे, समय हो गया है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम। यस, कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचानन प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि हम लोगों को समझाते हैं तो बोलते हैं कि बहुत हम परेशान है, ऐसा है वैसा है। तो हम उनको बोलती हूँ, मतलब कि आपके हृदय में ही भगवान निवास करते हैं, आप उनका प्रेम प्राप्त कर सकते हो। जब जब उनको हम बताते हैं कि भगवत गीता आप रीड करो, माला जाप करो, मंदिर आओ, भक्तों का संग रहो, तो सुनते हैं लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करते प्रभु जी। तो ऐसे लोगों को क्या और कैसे गाइड कर सकते हैं मैं? हम अपनी तरफ से बता सकते हैं उनको। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति है, उसको बड़ा बहुत प्यास लगी है, तो सामने जहर रखा है, वो बोला मुझे प्यास लगी, मुझे पीना है, पीना है। तो हम समझा सकते हैं, भाई देखो ये जहर है, आप इसको मत पियो, आप मेरे साथ हो, थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेगा, हम चलते हैं, हम आपको बहुत अच्छा जल पिलाते हैं, स्वादिष्ट और बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल पानी पिलाएंगे, प्यास बुझ जाएगी, जूस पिला देंगे, अमृत दे रहे हैं आपको, चलो। लेकिन बोलते नहीं 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 नहीं, मुझे यही चाहिए, मुझे यही पीना, ठीक है जहर है चलेगा, मैं मर जाऊंगा चलेगा, लेकिन मुझे यही चाहिए। तो फिर ऐसे लोग को क्या कर सकते हैं, हम समझा सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो प्रेम करने की और प्रेम प्राप्त करने की आत्मा का रिक्वायरमेंट है, भूख प्यास है, कि किसी को प्रेम करना चाहता है, किसी से प्रेम प्राप्त करना चाहता है। लेकिन दुर्भाग्यवश वो इस विषय वस्तुओं के साथ, इस भौतिक संसार की वस्तु और व्यक्तियों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करता है, जो कि जहर के समान होता है, जो उसको कष्ट में डालेगा, वापस से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा के रखेगा।
तो हम उसको बस समझा सकते हैं कि भाई इससे ये प्रेम नहीं है तो काम है, ये आपको बंधन में फंसा देगा। आप असली रूप में भगवान से जब जुड़ेंगे, भगवान कृष्ण तैयार हैं आपके साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। चलो हम आपको बताते हैं कैसे, तरीका क्या है। थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि हम मायाबद्ध थे, इसलिए जब तक हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं होगा तब तक हम वो रेसिप्रोकेशन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन आप दो, एक जीवन दे दो, इस तरह से लगा दो अपने आप को, तो कृष्ण असली आप अमृत प्राप्त कर लोगे। तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वन हु इज डिटरमाइंड टू गेट पॉइजन, ओनली ड्रिंक पॉइजन, वो जहरी पीने के लिए कोई डिटरमाइंड है, तो अब क्या कर सकते हैं? कुछ कर नहीं सकते, हम अपनी तरफ से बस बता सकते हैं। ओके। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।